परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के वचन हमारे जीवन में 100 फल लेकर आए। हम सुनने वाले नहीं, परमेश्वर उसके पर चलने वाले हो जाए। यीशु हमसे मांगते हैं, आमीन। तो हमारा टॉपिक था, पिछली बार में हमने बात करी थी, टॉर्च इन द डार्कनेस। आज हमारा ये पार्ट दूसरा है, टॉर्च इन द डार्कनेस पार्ट 2। पहले हमने क्या सीखा था कि यीशु मसीह ही ज्योति है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से इस बात को बोला था, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं संसार की, दुनिया की, जगत की ज्योति हूं। और उन्होंने उस ज्योति को दिखाया भी पूरी दुनिया भर में, कि जबकि कहा जाता था कि जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर पैदा हुए, जब पैदा हुए तो उन्होंने उनके लिए बातें कही जाती थी, स्पेशली नथानिएल के द्वारा इस बात को कहा गया था। नथानिएल के लिए इस बात को कहा गया था, जब नथानिएल चेले सब बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला प्रभु यीशु मसीह जो जगत का मसीहा है। तो नथानिएल ने इस बात को बोला था कि क्या नासरत से भी कुछ अच्छी वस्तु निकल सकती है? तो मैं आपसे कह दूं, इज़राइल में छोटा सा शहर जो नासरत था, जिसको अच्छा नहीं जाना जाता था, उसी में से एक ज्योति उत्पन्न होती है, प्रभु यीशु मसीह, और वो ज्योति पूरे संसार को रोशनी देती है। हालेलुया। And there is word, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is the Lord. हर घुटना झुक जाएगा, जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह परमेश्वर है। और ऐसा हुआ, लोगों ने उस ज्योति को पाया। आज हमारे जीवन में भी वो ज्योति आई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आज पूरे संसार में, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है, मैं आपसे कह दूं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं है। आप किसी जगह में चले जाए, दुनिया के कोने तक चले जाए, कहां लोग कहते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का नाम फैला नहीं सकते, यहाँ पर परमेश्वर के बाइबल नहीं बांट सकते, यहाँ ये नहीं कर सकते, बाइबल नहीं पढ़ सकते। जहां जहां पर भी सताव है, लेकिन वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह का नाम है, क्योंकि ज्योति कभी भी छिप नहीं सकती। ज्योति कभी भी, लोगों ने आया ज्योति को छिपाने के लिए, बातें करी, बोला गया ये वो बहुत सारी बातें, लेकिन ज्योति आज भी जल रही है, प्रभु यीशु मसीह का नाम। जब प्रभु यीशु मसीह ने ये सब कुछ करते हुए आगे बढ़ते गए, और जब वो स्वर्ग में उठाने वाले थे, तो लोगों से बात करते थे, अपने चेलों से बात करते थे, उसके पीछे चलने वालों से बात करते थे। उन्होंने कहा, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम हो ज्योति। क्यों? क्योंकि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं संसार की ज्योति, और तुम ज्योति की संतान हो। अभी तो जो ज्योति का संतान है तो कैसा रहेगा? वो भी तो ज्योति होगा। ज्योति की संतान, ज्योति संतान, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम संसार की, जगत की ज्योति हो। आज जो कार्य हम कर रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का, आज भी वही है, लोगों को ज्योति देना। मैं साथ आप बाइबल खोल सकते हो, पढ़ लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार का 5 अध्याय की 14, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार का 5 अध्याय की 14 इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से और आज हमसे बात कर रहे हैं। मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक बार एक अपाहिज लड़का था, उसके दोनों पैर नहीं चलते थे। उसने कुछ पैर को सीधा करने वाले 2 जूते पहन रखे थे यहां तक, और रॉड लगी होती है, ऐसे करके उसने 2 जूते पहन रखे थे। और जो वहां के बच्चे थे वो उसको हमेशा छेड़ते रहते थे, और एक दिन उन्होंने उसको पत्थर मारने शुरू किए। जब उसको पत्थर मारने शुरू किए
तो वो उठा, उससे उठा नहीं जा रहा था, लेकिन वो उठा और धीरे धीरे वो भागने लगा। जब भागने लगा, धीरे धीरे ज्यादा भागने लगा, और एकदम से उसके जो क्या बोलते हैं, उसके जूते जो रॉड्स थी सब गिरने लगी, और वो सीधे सीधे भागने लग गया। मैं इस बात को बड़ी गहराई से सोच रहा था कि हम पत्थर मारने वालों से हमेशा मतलब हम उनके लिए अच्छा नहीं सोचेंगे कि ये मेरे पे दोष लगाता है, इसने मुझे ऐसे किया, इसने मुझे ऐसे किया। लेकिन मैं आपसे क्या कहूं, जितनों ने दोष, जितनों ने गलत किए, उन्होंने हमें चलना सिखा दिया। जिन्होंने हमारे बारे में कहा ये कुछ नहीं कर सकता, ये तो किसी कार्य का नहीं, इस काम का नहीं है, शायद उन बातों ने आज हमें इस लायक बना दिया, ऐसा कर दिया कि हम भाग सकते हैं, हम चल सकते हैं। ये कैसे होता है? जब तक हमारे को कोई कहने वाला नहीं, ताना देने वाला, बोलने वाला नहीं होता, कई बार हम पड़े ही रहते हैं। लेकिन कई बार जब जीवन में चैलेंजेस आ जाते हैं, तो वो चैलेंजेस हमें चलना सिखाते हैं। प्रियो, मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के द्वारा। वो लड़का जो चलने लगा, वो आज बहुतों के लिए एक ज्योति का कारण बना है। मुझे लगता है कि कई बार हम परेशान, दुखी, निराश हो, तो इन बातों को सुनने, जब लोगों की बातें हमसे कही जाती है, बोली जाती है, तो उस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम उस बात को सोच सकते हैं। किसी ने इस प्रकार कहा, जिस पेड़ पे फल लगा था उसको पत्थर पड़ते हैं। कई बार हमें जो सुस्त पड़े होते हैं, सोए होते हैं, उनको जगाने के लिए भी पत्थर मारे जाते हैं। तो जब चैलेंज आता है कि मैंने इनको कुछ करके दिखाना है, और हमारे में अंदर वो चैलेंज आ जाता है, वो करते भी हैं। आपको पता है, आप वो ज्योति का काम करते हैं उस समय में, जब आपको कुछ नहीं समझा जाता, कुछ निराश, परेशान, हमेशा ये किसी काम का नहीं, मारा पीटा जाता है, बुरा है, ये किसी काम का नहीं, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। बाद में परमेश्वर उन्हीं को आगे करके चमकाता है, और उन्हीं के द्वारा बाद में दूसरों को इनकरेजमेंट मिलता है, उत्साहना मिलती है। यस, वी कैन आल्सो डू समथिंग, हम भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर पड़े रहेंगे तो पड़े रहेंगे। तो मैं कह रहा था, पीपल पुश्ड अस। व्हाट इज द प्रॉब्लम? इट्स ओके, आप वहीं रहेंगे, आप भी बंद होगा, बार बार आप चेक करते रहेंगे। क्या लोग हमें पुश करते हैं, क्या करने के लिए? हमें चलाने के लिए। इसलिए कभी भी कोई कुछ बोल रहा है, उसके लिए उदास ना हो, परेशान ना हो, क्या होगा मेरे साथ, ऐसे क्यों हो रहा, मैं ही क्यों, मेरे लिए क्यों लोग बोलते हैं। मैं आपसे कह दूं, लोग आपको अनजाने में धक्का मार रहे हैं कि आगे बढ़ जाओ भाई, और वही मजाक बाद में एक आपके लिए आशीष का कारण बनती है। एक पंजाबी की कहावत है कि किसी ने कहा कि कुबड़े के किसी ने कुबड़ा था, उसके किसी ने लात मार दी, और उसका जो कुबड़ा बनता वो सीधा हो गया। तो कई बार हमें जो हमारे साथ होता है उसे होने दें। कई बार ये परमेश्वर की तरफ से भी होता है, ताकि हमारे अंदर चैलेंजेस आए और हम बेहतर बनने की कोशिश करें, और बढ़िया उत्तम बनने की कोशिश करें, ताकि हमारी एक एग्जाम्पल बन जाए। वो एग्जाम्पल ये है आपकी ज्योति। जो ज्योति की बात कर रहा हूं वो यही है कि आपके द्वारा एक दो जने अगर मान लो इनकरेज हुए हैं,
तो वो आप ज्योति का काम कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा बड़ा हुआ व्यक्ति जो परेशानी में, दुख में, और आप जाकर उससे कुछ बोल देते हैं अच्छी बात, तो वो उसके लिए ज्योति का काम करती है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो 4-4 साल से कमरे में पड़े हुए थे। किसी ने कहा जाकर उसके लिए प्रार्थना कर दीजिए, जाकर आप उसके लिए दुआ कर दीजिए, क्योंकि 4 साल से वो कमरे में पड़ा हुआ बाहर नहीं निकलता। और मैंने ऐसे लोग देखे जो 4 साल बाद कमरे से बाहर आ रहे हैं प्रार्थनाओं के बाद। उसके लिए तो एक घर अंधकार जैसा था, लेकिन वहां पर हमने एक ज्योति का काम किया, और उसके जीवन में ज्योति। ऐसे कई सालों से हम उस अंधकार में पड़े हुए थे, हमारे लिए कोई सहारा ना था। हमें लगता था हमने मर जाना है, छोटी जिंदगी, ऐसे वैसे कई बातें बोलते थे। लेकिन वहां पर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर ज्योति जलाई, और हमें पता चलना शुरू किया लाइफ क्या है, और हमें पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य समझ में आया। तब हम जीना नहीं चाहते, लेकिन अभी हम जीना चाहते हैं। तभी हमें पता नहीं था क्या करना, लेकिन अभी हमें पता है हमें क्या करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, और वहां पर आगे लिखा जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और ज्योति जो है कभी वो छिप नहीं सकती। मैंने कहा कई बार हम अपने छत पर जाते हैं, छत पर देखते हैं कि पहाड़ों में रात को, दिन में वो दिखते नहीं पहाड़, लेकिन कई बार रात को छत पर चढ़ते हैं तो वहां लाइटें जली होती हैं। तब हमें समझ में आता है वहां पहाड़ है, और पहाड़ के ऊपर कोई रह रहा है, क्योंकि वहां से एक लाइट दिख रही है। और यहाँ क्या लिखा है, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, और जो नगर पहाड़ पर बसे हुए चाहे दिन में नहीं दिखते, लेकिन रात को उनकी एक लाइट दिखती है, उससे पता चलता है कि यहाँ कोई रह रहा है। परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बात कर रहा है कि लाइट कभी भी छिप नहीं सकती। चाहे लोग उस पर कुछ भी बातें करें, चाहे कुछ भी कहानियां बनाए, लेकिन लाइट कभी छिप नहीं सकती। एक लाइट जो है जरूरी नहीं है कि एक बड़े शहर से, अमेरिका जैसे शहर से निकले, जब बहुत बड़े इंडिया देश से निकले, जब बहुत बड़े बड़े रशिया से निकले, ऐसा कहीं नहीं। कहता वो लाइट जो थी ना वो नासरत से निकली। आज लाइटें कहां से निकल रही हैं? पंजाब से, भारत के अन्य स्टेटों से, देशों में, क्योंकि वो लाइट का काम आज आप और हम कर रहे हैं। वो लाइटें अब देश विदेशों से निकलती हुई बाहर आ रही हैं। परमेश्वर आपको चमका रहा है, क्योंकि आप लोगों के जीवन में एक ज्योति का कार्य कर सके। अगर मैं देशों के नाम लूंगा तो आज देशों के नाम में प्रचार हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा दुनिया के क्षेत्रों से, छोटे छोटे गांव से, जिन गांवों का नाम कई बार मैप में भी नहीं दिखता, उन गांवों में से भी वो ज्योतियां उत्पन्न हो रही हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है वो ज्योति जो है दूसरों को चमक दे। प्रभु यीशु ने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जीवन की ज्योति हूं, और ज्योति उसने हमें बनाया। उसने क्या कहा, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। सो वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, हम जगत की ज्योति हैं। और ज्योति जो है वो एक और आयत में पढ़ना चाहूंगा, यहाँ पर लिखा हुआ इस प्रकार, उसकी 15 आयत में, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे, परंतु पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे सारे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। तो देखिए वहां पर लिखा हुआ है कि जब कई बार दिया जलाते हैं तो दिया जलाकर हम नीचे रखते हैं या ऊपर रखते हैं? हम दिया जलाकर ऊपर रख देते हैं ताकि उससे सब घर वालों को रोशनी मिल सके, लाइट मिल सके। जब लाइट का काम ही ऊपर है, ऊपर रखना, तो ज्योति ऊपर से ही कार्य करती है।
इसलिए मैंने पहाड़ की, बाइबल में पहाड़ की एग्जांपल दी है, इसलिए मैंने भी पहाड़ों की एग्जांपल दी है कि पहाड़ के ऊपर लाइट दूर से दिख जाती, नीचे वाली लाइट कभी नहीं दिखेगी। तो जब परमेश्वर ने हमें ज्योति बनाया है, तो हम ज्योति का जब काम कर रहे हैं तो फिर लाइट लोगों तक पहुंचनी भी चाहिए। और कोई ज्योति का कार्य करने वाला ज्योति में छिपी नहीं रह सकती। आप कितना भी ज्योति को छिपाने की कोशिश करें, ज्योति छिप नहीं सकती, ज्योति दिखी ही पड़ेगी। और दिखती कहां है? अंधकार में। और परमेश्वर चाहते हैं आज भी लोग जो अंधकार का जीवन जी रहे हैं, बुराई का जीवन जी रहे हैं, पाप का जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर चाहते हैं आप और मैं उस ज्योति में जलने वाले एक कार्य करने वाले व्यक्ति बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन से इस बात को करके दिखाया। एक नाज़रेत से छोटे से शहर से उन्होंने आज दुनिया जानती है, एवरी नी एवरी टंग, जैसे उन्होंने वचन के अनुसार बोला, बोलते हैं कि घुटना जुबान कहती है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। प्रभु ने कितने लोगों के जीवनों को बदला है, कितने लोगों के जीवन में उन्होंने कार्य किया है। और ज्योति है आज मेरे और आपके जीवन में भी उसी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ज्योति आई है। तभी तो हम लोगों को गवाही बताते हैं, तभी तो लोगों को जाकर बताते हैं, इसलिए तो लोगों को जाकर गवाहियां देते हैं। आपके जीवन में प्रभु काम कर सकते हैं, आपसे आपकी बीमारी से प्रभु आजाद कर सकते हैं। अंधकार से निकालने का काम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह करते हैं। अगर परमेश्वर ने आपको ज्योति बनाया है, प्रभु चाहते कि आप ज्योति का काम करें, तो हम उस बात को किसी और के ऊपर थोप नहीं सकते। वो करेगा, ये करेगा, वो करेगा, ऐसे लिखा ना, कहता ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है कि कहता जो दिया जलाकर वो नीचे रखे, दिया जलाकर ऊपर रखना पड़ता है। तो अगर परमेश्वर ने हमें ज्योति बनाया है, तो हमें दूसरों को प्रकाश देने वाले बनना है। हमारे अंदर से वो प्रकाश निकलना चाहिए, हमारी बातों से वो प्रकाश निकलना चाहिए, क्योंकि हम ज्योति का काम कर रहे हैं। और बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि एक बात मैं सोच रहा था कि लोग अंधकार में हैं, लोगों को एक लीडर चाहिए, लोगों को एक इनिशिएटर चाहिए। लोग उसमें से निकलना चाहते हैं, उस अंधकार से निकलना चाहते हैं, लेकिन कोई तो हाथ देने वाला होना चाहिए, कोई तुमको बचाने वाला होना चाहिए। लोग बचना चाहते हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा खेत तो पक चुके हैं लेकिन मजदूर। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस ज्योति का, उस मजदूरों का काम करें, ताकि जो लोग अंधकार में पड़े हुए हैं उनको ज्योति में लेकर आ सकें। अभी हम सोचते हैं कि हम कैसे ज्योति हैं। आओ भैया, हम कैसे ज्योति हैं, कैसे ज्योति हैं हम एक्चुअली नॉर्मल इंसान ही हैं, लेकिन जो हमारे अंदर रहता है ना, बाइबल में लिखा वो बहुत बड़ा है। वो है परमेश्वर का वचन। तो बाइबल के अनुसार वो वचन प्रभु यीशु मसीह है। हम हमारे में कुछ नहीं है, हम कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन जो हमारे अंदर वचन है वो काम करता है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कहते हैं He didn't give us the authority but He works through us. उसने हमें अधिकार नहीं दिया, लेकिन वो हमारे द्वारा काम करता है। वो दुनिया तक पहुंचना चाहता है, वो अंधकार में पड़े हुए लोगों तक पहुंचना चाहता है, ताकि उनको अंधकार से निकालकर ज्योति में लेकर आए। लेकिन वो चाहता है हमारे और आपके जीवन के द्वारा लोग ज्योति में आए, लेकिन आएंगे कैसे? We have to be initiator. हमें इनिशिएटर का काम करना, हमें लीडर का काम करना है, ताकि जब हम जाएंगे परमेश्वर हमारे अंदर से होकर उसको ज्योति में लेकर आ सके। हालेलुया। भजन संहिता में इस प्रकार लिखा है, Thy word is lamp unto my feet and unto light unto my path. तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला। Thy word is lamp unto my feet and a light unto my path. तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। The word
That word is Lord Jesus. वो वचन जो है प्रभु यीशु मसीह है, और वो वचन हमारे पास है जिसने हमें रोशन किया, और वो चाहता है कि वो रोशनी दूसरों तक पहुंच सके आपके द्वारा। अभी तो हम ज्योति की संतान है, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जितनों ने उसको अपना उद्धारकर्ता माना है उतनों को उसने अपनी संतान होने का हक दिया है। तो यीशु ने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं ज्योति हूं, एंड यू आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द लाइट। तुम ज्योति की संतान हो। जब हम ज्योति की संतान हैं तो फिर हम ज्योति देने वाले होना चाहिए। हम किसी के जीवन में अंधकार नहीं ला सकते, हम सिर्फ और सिर्फ लोगों को ज्योति दे सकते हैं, और वही है हमारा कार्य। नाउ यू आर आस्किंग मी, अभी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपसे ये कहूंगा द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू गिव द लाइट टू अदर्स हु आर इन द डार्कनेस। अगर आप मुझसे पूछते हैं अभी कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो मैं आपसे कह दूं जीवन का उद्देश्य ये है कि हम उन लोग जो अंधकार में पड़े हुए उनको हम ज्योति में लेकर आ सके। दैट इज आवर वर्क। वही हमारा काम है, वही हमारे जीवन का उद्देश्य। आपके आस पड़ोस में, आपके गली मोहल्ले में, आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में ऐसे लोग होंगे जो अंधकार का जीवन जी रहे हैं। इसलिए आप उनको वचन बताने से डरे ना, आप उनको बताने से हेजिटेट ना करें, शर्माए ना, क्योंकि आप कुछ नहीं है, लेकिन जो आपके द्वारा काम करना है वो बहुत बड़ा है। वो है वचन, और वचन है यीशु मसीह। उसने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जीवन की ज्योति हूं। और वही परमेश्वर कहता है यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम भी ज्योति हो। प्रियो, कितने ब्लेसिंग्स वाली बात, आशीष वाली बात हमारे जीवन में कि परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना कि हम उस ज्योति का काम कर सकें। और शायद अब कई बार लगता है कि शायद मेरे पास, मैं क्या हूं, मैं तो नॉर्मल बंदा हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे से क्या होगा। ये सच्चाई है, हमसे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैंने कहा जो हमारे अंदर है ज्योति, द वर्ड जीसस, वो यीशु मसीह हमारे अंदर है, हमारे अंदर है, वो बहुत बड़ा है। इसलिए आप जाकर, जब लोगों के पास जाकर विश्वास के साथ जब उनसे बात करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन को बदल सकता है, परमेश्वर आपके जीवन में अंधकार को हटाकर ज्योति को लेकर आ सकता है, तभी तो आपने एक ज्योति का काम किया है। तभी तो आपने लोगों के जीवन से उस अंधकार को निकालकर उसको ज्योति में लेकर आए, क्योंकि हम तो कुछ नहीं, लेकिन जो हमारे अंदर है उसने उसे ज्योति का कार्य करके दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आपको समझ आ रही बात। फिर से एक बार शुरू से कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह संसार की ज्योति है। उन्होंने ज्योति का काम किया। एक छोटे से शहर नाजरत से निकलकर उन्होंने बताया, जिसके लिए यह कहा जाता था कि नाजरत से क्या भली वस्तु निकल सकती, वहां से ऐसी ज्योति निकली जो पूरे संसार में आज छाई हुई है। और ज्योति का कार्य वो करती है, ज्योति दे रहे हैं लोगों को, ज्योति वो मिल रही है लोगों को, वो लोग बचाए जा रहे हैं। आज वो कार्य कर रहा है। आप देखिए यहां पर, और वो परमेश्वर चाहता है वो ज्योति का कार्य हमें सौंपा गया है। इसलिए उसने कहा यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, अभी तुम ज्योति हो। अभी जब हम ज्योति हैं तो हमें भी वो ज्योति का काम करना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया, ताकि वो अंधकार में पड़े हुए लोगों के लिए हम ज्योति का कार्य बन सके। और जैसे वचन में लिखा हुआ है, उसका वचन हमारे पैरों के लिए ज्योति है और मार्ग के लिए उजाला। वो वचन जो है यीशु मसीह है। तो हम में कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारे अंदर है वो ज्योति प्रभु यीशु मसीह, वो बहुत बड़ी है। और जब आप जाकर लोगों से बात करते हैं जो अंधकार में पड़े हुए हैं, तब प्रभु यीशु मसीह कार्य करते हैं। वो वर्ड काम करता है, वो वर्ड है प्रभु यीशु मसीह। और परमेश्वर चाहते हैं वो हमारे जीवन से हो सके। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे।
रेबेने शवारी खलाराबा। थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर होने पाए वो ज्योति का कार्य जो आपने हमें सौंपा है खुदावन, वो कर सके परमेश्वर। हम लोगों को अंधकार से निकाल कर प्रभु ज्योति में लेकर आ सके, क्योंकि लोग अंधकार में मर रहे हैं परमेश्वर। प्रभु आपने लोग को ज्योति दी और चाहा कि हमारे द्वारा लोग तक ज्योति पहुंचे, और हम चाहते हैं खुदावंद आप हमें इस्तेमाल करें। हमें ऐसा प्रभु जी बल दे, सामर्थ दे, ताकि हम डरे ना, हेजिटेट ना, शर्माए ना। प्रभु आगे बढ़कर प्रभु जी लोग के जिम्मे उस अंधकार को हटाकर ज्योति को लेकर आ सकते। परमेश्वर आप हमारी अगुवाई करें। अब हम सबको संभाले परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर सबको आशीष दे।